कर दिया, कर दिया, कर दिया। चलो। मेरे ख्याल में काफ़ी लोग आ गए हैं। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि सारे ग्रुपों के अंदर एक दफ़ा मैसेज कर दें और उसके बाद हम शुरू करते हैं। सिर्फ़ 5 मिनट दे दें, 5 मिनट बाद हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद। आज का जो बेसिकली वेबिनार है वो उसका मकसद ये है कि बैचलर के जो स्टूडेंट हैं उनको ये बताया जाए कि आप स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हैं, उसको किस तरह लिखा जाए। तो इसके लिए हमने आज 3 स्पीकर्स को बुलाया हुआ है और तीनों स्पीकर जो हैं वो लास्ट टाइम जो ये थे की स्कॉलरशिप 2024 की, उसको विन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने इनवाइट किया है हमाद भाई को जो कि एमबीबीएस करेंगे सिवास जमहूरियत यूनिवर्सिटी में। दूसरा हमने इज़मीर से बुलाया हुआ है आमिर भाई को
जो कि इज़मीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। और तीसरे जो हमारे स्पीकर हैं वो हमने इब्राहिम जावेद को बुलाया हुआ है, जो इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला और आज आप हमारे साथ हैं। तो हम अपने जो वेबिनार है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। उसके लिए मैं दावत दूँगा कि हमाद भाई आएँ और लेटर ऑफ इंटेंट को किस तरह अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, उसको स्टूडेंट के साथ जो-सा वो शेयर करें। हमाद? आपसे कोई एरर आ रहा है तो तब तक आमिर भाई जो है वो उनकी तरफ स्टार्ट से कर कोई लें। error है। हाँ, उनको चलें देखते हैं। आप आमिर भाई अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आप स्टार्ट कर लें। चलें ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ जी। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? मुझे तो आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। इब्राहिम आपको आ चलें रही है? ठीक है। जी, आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया। चलें ठीक है। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो मेरा नाम है आमिर कमाल, मैं अभी इज़मीर में हूँ और 2024 में तुर्की बरसलारी स्कॉलरशिप्स के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। यहाँ पे अभी मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इज़मीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, तो मेरा अभी टर्किश प्रेपरेटरी कोर्स चल रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले लेटर ऑफ इंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस लेटर ऑफ इंटेंट को बाकी दूसरी स्कॉलरशिप से कंपेयर करते हैं और वहाँ पे जिस तरह लिखा जाता है उसके मेथड को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो लेट मी जस्ट से कि हमारे पास जो यूएस जो हमारे पास एप्लीकेशंस जाती हैं ज़्यादातर उसमें जो क्राइटेरिया होता है लिखने का वो होता है एक स्टोरी फॉर्मेट में, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी इवेंट्स, अपनी लाइफ और अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में लिखते हैं और उसको फिर हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से कन्वे करते हैं मैसेज को। लेकिन तुर्की बुर्सलारी में इस तरह नहीं है। तुर्की बुर्सलारी में एक बहुत स्पेसिफिक आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है और उसकी बेसिस में आपने जो है उन क्वेश्चंस को एज़ डायरेक्ट एंड एज़ प्रिसाइज़ली एज़ पॉसिबल आपने उनको फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आऊँगा प्रॉम्प्ट के ऊपर। जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो पिछले साल आई बिलीव वाज़ वेरी जेनेरिक, वाज़ वेरी ओपन टू आंसर्स। इसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहला जो सवाल है कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस डिग्री या व्हाई डिड यू चूज़ दिस फील्ड? दूसरा सवाल आपसे वो पूछ रहे थे कि व्हाई डिड यू चूज़ तुर्की है? और तीसरा सवाल होता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स? तो इन माय ओपिनियन ये जो टॉपिक्स हैं आपके पास ये बहुत जेनेरिक हैं, बहुत ओपन है, तो इनको चेंज करने का कोई मकसद नहीं है। मतलब कि जो पिछले साल आपके पास टॉपिक्स आए थे, वो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी आपसे यही सेम चीज़ आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं और यही आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए आपके जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें। तो इनको फिर आज हम एक-एक करके सबको टैकल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस डिग्री? इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना बैकग्राउंड बताना है। आपने एक्सपीरियंसेस या अपने इवेंट्स बताने हैं। तो अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं तो ये एक लिस्ट नहीं है। मतलब कि आपने अगर लेटर ऑफ इंटेंट स्टार्ट किया तो आप इसमें ये इस तरह मेंशन ना करें कि मैंने इस साल में मिडल सेक्शन में कंप्लीट किया, इस साल मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया है। ये मेरे सब्जेक्ट्स थे, आपने इस तरह नहीं लेके जाना। हर जो पैराग्राफ है उसको आप डिवाइड कर लें। आपके पास 3 टोटल क्वेश्चन्स हैं। आप अपना टोटल लेटर ऑफ इंटेंट को एट मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स में आप कर लें। हर पैराग्राफ को एक क्वेश्चन अलॉट कर दें और जो लास्ट पैराग्राफ होगा आप उसे समराइज़ कर लें। तो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आपको बताना है कि आपने ये डिग्री क्यों चूज़ की है या आपने ये फ़ील्ड क्यों चूज़ की है, तो उसमें आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को आंसर करें। उस क्वेश्चन के हिसाब से फिर आप अपना बैकग्राउंड बताएँ और अपने एक्सपीरियंसेस बताएँ या अपने इवेंट्स बताएँ जो आपने बताए हुए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो इंटरव्यूइंग कमिटी होगी उसने आपकी एप्लीकेशन और आपके जो इवेंट्स और आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि उन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी रहे। जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, जो भी आपके पास इवेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, आपने उसी के हिसाब से आपने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में उनको मेंशन करना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली जो आपके पास सर्टिफिकेट्स जो आप अपने डाल रहे हैं, उन सबको। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आई वुड मोस्ट लाइकली रिकमेंड कि आप लोग अपने जो एक्टिविटीज़ वाला फ़ोल्डर है, उसको आप एक दफ़ा दोहराएँ। उसमें देखें आपके पास कौन-कौन से जो हैं, जो आपकी फ़ील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड हैं
और उसको एज अ रीज़न यूज़ करें, व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट टू दिस डिग्री या टू गेट टू दिस फील्ड। तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दैट इज़ कि व्हाई डिड यू चूज़ तुर्की? तो अब ये जो सवाल है ये जनरली हर किसी के लिए एक ही आंसर होगा, क्योंकि वो आपने उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बतानी है, कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और आप इनसे किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं। और आपने इन बेनिफिट्स को देख के ही आपने अप्लाई किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा जिसको आप अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे, इट्स के आपने अपने इंटरेस्ट्स और अपनी मोटिवेशन इस सेंस में बतानी है कि आपके पास नॉलेज हो तुर्की के बारे में। इन द सेंस कि अब तुर्की स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एजुकेशन सेक्टर को नहीं डील कर रहा, वो आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ़ के साथ भी चल रहा है। तो आपने फिर क्या करना है कि उसके हिसाब से आपने जितनी से ज़्यादा आप नॉलेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके कल्चर से रिलेटेड, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसको आप रिलेट करें और उस हिसाब से फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू स्टडी इन तुर्की है। तो यहाँ पे जो है नॉलेज आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल्चर से रिलेटेड है, जो उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड है वो, और उसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास एक डिग्री है इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल या कंप्यूटर साइंस आप ले लें। तो एक वो सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस में नहीं अप्लाई कर रहे, कुछ जगहों पे उन्होंने डेटा साइंस में अप्लाई किया हुआ है, कुछ जगहों पे उन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में या एआई में अप्लाई किया हुआ है। तो उस सेंस में फिर क्या होता है कि वो एक जनरल वास्ट हो जाता है। तो आपने जब आप ये टॉपिक्स मेंशन करने हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप इस तरह की अपनी मोटिवेशन बताएँ, जिसको आप ब्रांच आउट करके स्पेसिफ़ाई कर सकें कि आप इस डिग्री में जाना चाहते हैं। और उसके हिसाब से आप रिसर्च करें टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। अगर कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही डिग्री में अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिविल इंजीनियरिंग ले लें या फिर आप मेडिसिन ले लें, तो फिर आप टर्किश यूनिवर्सिटीज़ जो जिन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनके एलुमनाई, उनकी डिग्री की रैंकिंग्स, उनकी जॉब मार्केट, इस तरह की चीज़ों पे आप रिसर्च करें और उनको आप रेफ़रेंस करें अपने लेटर ऑफ इंटेंट में। इससे क्या होगा कि जो आपकी इंटरव्यूइंग कमेटी है उसको दिखेगा कि आपके पास इतनी मोटिवेशन है कि आपने खुद पहले से एक रिसर्च की हुई है और उस रिसर्च की बेसिस पे फिर आपको जो है ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं आपके लेटर ऑफ इंटेंट में, वो ज़्यादा एम्फसाइज़ होता है इसमें। तीसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या पे है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स से रिलेटेड जो है आपने बताना है कि आप दूसरों की मदद किस तरह कर सकते हैं। आप सिर्फ़ अपने लिए डिग्री नहीं ख़त्म कर रहे, आपने दूसरों की भी मदद करनी है। तो एक जो चीज़ मैंने रिकरिंग देखी है हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं तुर्की में, चाहे वो सिर्फ़ पाकिस्तान से भी ना हो, दूसरी कंट्री से भी हों, तो मैंने एक रिकरिंग पैटर्न ये देखा है कि लोगों ने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि वो डिग्री ख़त्म करने के बाद अपनी कंट्री को बेनिफिट किस तरह कर सकते हैं, अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए किस तरह काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेंशन करना आई बिलीव इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और वहाँ पे आपने बताने कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, जो आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। उस इनोवेटिव आइडिया को यूज़ करते हुए आप ये बता सकते हैं कि आपने आगे जाके किस तरह डेवलपमेंट लेके आनी है या किस तरह आपने दूसरों की मदद करनी है। तो ये सारी की सारी आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड होती हैं। आप मेनली ये बातें मेंशन करें कि आपने यहाँ पे डिग्री ख़त्म करने के बाद जब आप वापस अपनी कंट्री आते हैं, तो आपने किस तरह उसको बेनिफिट करना है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले क्या करें, इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? उस क्वेश्चन को उस स्टाइल में आप आंसर करें कि आपने अपनी डिग्री के इमीडिएटली बाद अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी करना है या फिर आपने किसी और फील्ड में जाना है, आपने जॉब शुरू करनी है, आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना है, आप उन चीज़ों को एज़ डिटेल एज़ पॉसिबल आप मेंशन करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूइंग कमेटी है उसको पता चलेगा कि आप कन्फ्यूज़्ड नहीं हैं। ये स्टूडेंट इससे पता है कि इसने आगे जाके क्या करना है, इसके पास एक रोड मैप बना हुआ है। तो आपने वो रोड मैप इंटरव्यूइंग कमेटी को दिखाना होता है, इस सेंस में कि उनको इतना अंदाज़ा हो जाए कि ये स्टूडेंट अगर हम इसे स्कॉलरशिप देते हैं तो उसके पास पहले से ही एक वो पॉइंट्स हैं और उसी पे ही वो अमल करेगा। आखिरी जो बातें मेरे पास कुछ जनरल पॉइंट्स थे, हमारे पास लेटर ऑफ इंटेंट से रिलेटेड वो मैं मेंशन करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ना इस्तेमाल करें क्योंकि तुर्की बुर्सलारी जो है एप्लीकेशन के लिए एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ में आपको अलाउ करते हैं कि आप लिख सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपने ही ग्रामर रूल्स के हिसाब से वो जिस तरह लिखेगा उसका वैसे ही ग्रेड होगा। मोस्ट लाइकली ये जो आपके लेटर ऑफ इंटेंट्स हैं ये ट्रांसलेट होते हैं।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे एज क्लियर एज कंसाइज एज पॉसिबल आप अपना पॉइंट लें और उस पॉइंट को फिर आप आगे कन्वे करें, क्योंकि आगे जाके अगर कोई ट्रांसलेशन एरर हो जाता है तो फिर उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। सेकंड बात ये है कि आपके पास अब ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ओपन है, स्पेशली वाइट टर्की वाला, तो ये टॉपिक अगर बहुत ओपन है, आप प्लीज़ चैट जीपीटी ना इस्तेमाल करें। काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि चैट जीपीटी इस्तेमाल या एआई इस्तेमाल करके वो अपना एक कंटेंट जनरेट कर लेते हैं और उसको फिर किसी और बॉट में डाल के, तो उसका जो प्लेजरिज्म परसेंटेज होती है या एआई परसेंटेज होती है वो हटा देते हैं। हो तो जाएगा इस तरह और वो आपका सिस्टम में भी नहीं शो होगा, लेकिन आपके पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या फिर आपके पास जो ओवरऑल कंटेंट आ रहा है वो फिर बहुत बेसिक और जेनेरिक हो जाएगा। इन द सेंस कि आप ये देखें, तुर्की और बुर्सलारी में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लाखों में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली एआई कहीं न कहीं लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें एआई का जो लिखने का तरीका है वो कहीं न कहीं आपको नज़र आएगा। ये आपको, अगर आप ज़्यादा एआई इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए कॉमन हो जाएगी ये बात। तो मेनली आपने इम्पोर्टेंस इसमें देनी है कि आप खुद लिखें। हर बंदे का अपना लिखने का स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, मेथड होता है कि आप अपना मैसेज किस तरह कन्वे करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एआई जो है, अगर आपने एज़ जस्ट एन आइडिया इस्तेमाल करना है या फिर आपने बस इस सेंस में इस्तेमाल करना है कि आपके अपने एसे में क्या-क्या मिसिंग है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टू जनरेट योर ओन कंटेंट या टू मेक इट इन द सेंस के एआई आपके लिए लिख रहा है या एआई आपके जो लिखी हुई चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो कंटेंट है ना, वो वहाँ पे इंटरव्यूइंग कमेटी को दिख जाता है। उनके पास इतनी सारे लेटर ऑफ इंटेंट्स होते हैं, इतने सारे उनके पास एसेस होते हैं कि कहीं न कहीं उनको एक पैटर्न नज़र आ जाता है, कौन सा एआई जनरेटेड कंटेंट है, कौन सा एक स्टूडेंट ने खुद लिखा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जब भी कोई एक्सपीरियंस आपने मेंशन करनी है, जब भी आपने कोई सर्टिफ़िकेशन, कोई इवेंट, कोई इंटर्नशिप, कोई भी इस तरह का आपने जो है एक्टिविटीज़ सेक्शन से लेटर ऑफ इंटेंट पे लेके आना है, तो एक मेन चीज़ है कि आपने यहाँ पे बताना है कि आपने इस एक्सपीरियंस से सीखा क्या? ये बहुत मेन बात है। आपने सिर्फ़ ये नहीं बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इंटर्नशिप की है, कोई 3 महीने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं बताना कि आपने 3 महीने यहाँ पे ये कोर्स किया, आपने ये सीखा है एंड दैट इज़ इट। आप उस एक्सपीरियंस को इन डिटेल जाएँ, उसकी डेप्थ में जाएँ, आप वहाँ पे एग्ज़ैक्टली किस तरह सीखे हैं, क्या आपने कौन-कौन सी स्किल्स आपने अर्न की हैं, या किस चीज़ों पे आपने काम किया है। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जहाँ पे भी आपने कोई सर्टिफ़िकेशन की है, तो आप उसमें बताएँ आपने क्या-क्या सीखा है। क्योंकि पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है एक लर्निंग प्रोसेस, और वो ये स्टूडेंट में देखना चाहते हैं कि उसके अंदर वो लर्निंग प्रोसेस की कितनी चाहत है, वो कितना चाहता है कि वो और नई इन्फॉर्मेशन सीखे। क्योंकि तुर्की बरसलारी, अगेन मैंने जैसे आपको पहले कहा था, इट्स नॉट जस्ट एन एजुकेशन सिस्टम, वो आपको आपकी लाइफ़, आपको एक डिफरेंट लाइफ़ देना चाह रहे हैं, एक सोशल एक्टिविटी आप समझ इसे। तो स्टूडेंट आउटसाइड द क्लासरूम कितना सीखता है, वो ये देखना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा अपने आप को आउटसाइड अपने कम्फर्ट ज़ोन के डालना चाह रहा है, जिससे वो नई-नई बातें सीखे। तो ये अगर आप इस तरह की मोटिवेशन अपने लेटर ऑफ इंटेंट में मेंशन करते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहे हैं और अपने बारे में लिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचें कि उनके पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट एक ही बात लिखेंगे। लेकिन आपने अपने आप को किस तरह सेपरेट करना है, आप इस सेंस में सोचें कि आप उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेस में किस तरह खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं या आपके अंदर ऐसे आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनको लगे कि ये स्टूडेंट आपको आपके लिए ये स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप को इस तरह डिस्क्राइब करें, अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ इस तरह डिस्क्राइब करें कि वो आंसर करें इस क्वेश्चन को कि व्हाई शुड दे चूज़ यू? तो ये आपके पास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द मेन लेटर ऑफ इंटेंट। उसके अलावा आपके पास एक लिमिट होती है, आपने उस लिमिट के अंदर रहना है। बहुत ज़्यादा आप कम भी ना करें और ऑब्वियसली आप एक्सीड तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन्स हैं इससे रिलेटेड, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हम इस तरह करेंगे कि जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं
उनकी बात खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख देंगे, क्योंकि अगर हम दरमियान में शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि टाइम भी ज़ाया होगा और हो सकता है जो है वो सवाल भी रिपीट हो। तो अभी अगर बिल्कुल। हमाद भाई, अगर आप मौजूद हैं और अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरली लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से जो भी बताना चाहें वो बता सकते हैं। जी, मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई है। Am I audible? या यू आर। Okay, let me share my screen first. चक्कर मेरे पे बहुत हम आज हमारे पिछले साथ ये थी आई स्क्रीन तुर्की शेयर है हो रही है? जी जी हो रही है। ओके, ते हुन लेटर ऑफ इंटेंट सिर्फ एक मोटिवेशन लेटर बस इतने बड़े हमाद भाई आप अपना माइक दोबारा ऑन कर लें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पिछले स्पीकर आमिर कमाल भाई ने जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। एक जनरल जो लेटर ऑफ इंटेंट का प्रीव्यू है और बहुत सी वैल्यूएबल टिप्स, सजेशंस और एडवाइसेस जो जनरली दी जा सकती हैं वो आमिर भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग दिस वैल्यूएबल सजेशंस। तो मैंने एक जनरल सी प्रेजेंटेशन रेडी की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो हैं वो मैंने बस की नोट्स जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। एक्सप्लेन मैं आपको साथ साथ करता जाऊंगा। अगर आप लोगों को बाद में नहीं याद रहता तो आप जो है वो इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा इन हेडिंग्स को, ताकि आप लेटर ऑफ इंटेंट का जो स्ट्रक्चर बनाने में आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल या डिफिकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो होता क्या है, आमिर भाई ने एक्सप्लेन कर दिया था। आपका एक तरह से मोटिवेशन लेटर ही होता है ये भी। तो टर्की बुर्सलारी में जो है वो इसे लेटर ऑफ इंटेंट कहा जाता है, और इसमें आपने जो है वो एक्सप्लेन करना होता है कुछ क्वेश्चंस को जो कि वो लोग स्पेसिफिकली पूछते हैं। आप अगर उनके पोर्टल पे विजिट करें तो वहाँ पे भी उन्होंने जो लेटर ऑफ इंटेंट का जो सेक्शन दिया होता है ना, जहाँ पे आपने बताना होता है कि लेटर ऑफ इंटेंट मतलब लेटर ऑफ इंटेंट का जो ऑप्शन होता है जहाँ पे आपने स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? हेलो, हमाद भाई शो नहीं हो रही। वेट अ मिनट, आई एम अब सॉरी हो रही। अगेन। अब हो रही है? जी जी हो रही है। जी अब हो रही है। ओके, मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ। टर्की बुर्सलारी का जो सेक्शन होता है जहाँ पे आपने लेटर ऑफ इंटेंट अपना पेस्ट करना होता है, वहाँ पे भी उन्होंने ये बात लिखी होती है कि आप लोग जो है वो अपना एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर बैकग्राउंड अपनी फील्ड से रिलेट करते हुए बताएं। साथ में आप ये बताएं कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया, और ने चीज पूछी कि आप टर्की में ही इस फील्ड को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, मींस व्हाई यू वांट टू स्टडी इन टर्की। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको लेटर ऑफ इंटेंट में देना होता है। लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है स्कॉलरशिप के लिए, वो इस वजह से कि आपकी जो स्कॉलरशिप का एक मेन हिस्सा है ना वो लेटर ऑफ इंटेंट पे बेस करता है, बिकॉज आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ऐड कर दी, आपने अपने एकेडमिक ग्रेड्स भी ऐड कर दी है, आपने मतलब सारा जो अपनी इंफॉर्मेशन थी ना, पर्सनल, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग आप उन्हें दे चुकी हैं। लेकिन आपने अभी तक अपना कॉज जो है कि आप इसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं, आपने अभी तक वो डिस्क्राइब ही नहीं किया। जब तक आप अपना कॉज उनको नहीं बताएंगे ना, तब तक आपको जो है वो किसी भी किस्म का एच या इसमें सिलेक्शन जो है वो नहीं मिल सकती। आपको लेटर ऑफ इंटेंट लाजमी वहां पे ऐड करना ही करना होता है। अब टर्की बुर्सलारी वाला लेटर ऑफ इंटेंट ऐड करने का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे ये बात मेंशन की हुई है कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि उनके पास हर साल 2 लाख 3 लाख के करीब एप्लीकेशंस आती हैं पूरी दुनिया से बच्चों की। तो उन्होंने इवेलुएट करने के लिए जो है वो एक लेटर ऑफ इंटेंट को मेन की बनाया हुआ है, ताकि वो स्टूडेंट्स को इवेलुएट कर सकें। तो इसलिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि की एलिमेंट्स जो हैं एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ इंटेंट के लिए वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने देना है, लेकिन वो एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ देना है। आपने ये नहीं कहना आई एम हमाद अली, आई एम 18 years old, आई लिव इन पाकिस्तान, आई टू फुला फुला, ऐसे आपने नहीं स्टार्ट कर देना। वो बातें आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन में बता चुकी हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन जो देना है वो एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ जो है वो उन्हें
डिस्क्राइब करना है, मीन्स आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें रिलेट करेंगे कि बीइंग अ एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट आई एम अप्लाइंग फॉर एमबीबीएस, और आगे आप अपनी जो बात को है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने अपना नेम, अपनी एज, अपने फैमिली, अपनी रेजिडेंस, अपना एड्रेस, ये चीजें लेटर ऑफ इंटेंट में नहीं बतानी। इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेट कर देना है। उसके बाद आपने करियर गोल्स मेंशन करने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप उस फील्ड में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, तो आपने अपना करियर जो है वो डिस्क्राइब करना है। कि अगर वो मुझसे पूछते हैं कि आप एमबीबीएस ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे पास काफी सारे ऐसे जवाब मौजूद हैं, यानी ऐसे एक्सक्यूजेज मौजूद हैं कि मैं क्यों एमबीबीएस स्टडी करना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं जनरली उन्हें ये बताना शुरू कर दूं ना कि मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं इंसानों के काम आना चाहता हूँ, ये पैगंबरों का पेशा है, और ये वो, मैं जनरल बातें जो एमबीबीएस रिलेटेड है वो शेयर करना शुरू कर दूं, तो ये तो हर कोई कह सकता है। मुझे इसमें कुछ डिफरेंट लेके आना है कि मैं इस करियर को क्यों चूज कर रहा हूँ। आपने जनरल बातें इसमें नहीं करनी, आपने अपनी एक जो आपका स्पेसिफिक गोल है वो आपने डिस्क्राइब करना है कि आप क्यों इस फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपने उसमें जनरल बातें जो है, जो हर किसी को मालूम है या हर कोई करता है, वो आपने ऐड नहीं करनी। आपका कोई स्पेसिफिक गोल होना चाहिए लाजमी। उसके बाद आपने बताना है कि मोटिवेशन टू स्टडी इन टर्की, तो आप टर्की को ही क्यों चूज करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप को ही क्यों चूज कर रहे हैं। आपने अपने स्कॉलरशिप का भी बारे में बताना है कि आप इसके लिए क्यों प्रेफर किए जाने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि मैं बहुत नीडी हूँ इसके लिए, मतलब मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे स्कॉलरशिप दे दो। ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो है वो ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ पुअर लोगों को नहीं देनी, या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को नहीं देनी, या सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं देनी। आप अपना अगर सही तरीके से अपना पर्पस बता सकते हैं ना कि आप इस स्कॉलरशिप क्यों मतलब स्कॉलरशिप पे क्यों स्टडी करना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, तो ही वो आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने किसी तबके के लिहाज से आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना। तो इसलिए आपने अपना स्पेसिफिक करियर गोल, स्पेसिफिक कि आप लड़की में ही क्यों जो स्टडी करना चाहते हैं, और स्पेसिफिक कि आपको स्कॉलरशिप की क्यों जरूरत है, आपने ये चीजें उन्हें बतानी है। इसके बाद अपना लेटर ऑफ इंटेंट स्टार्ट कैसे करना है, आपको मैं एक छोटी सी टिप दूंगा जो कि मैंने भी यूज की थी। कुछ लोग जो है ना वो लेटर ऑफ इंटेंट को ना फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, कुछ इनफॉर्मली भी स्टार्ट कर देते हैं। इवन मैंने भी इनफॉर्मल तरीके से ही स्टार्ट किया था। मैं इस प्रेजेंटेशन के आखिर में या फिर कमेंट सेक्शन में जो चैट का सेक्शन है वहां पे पिन कर दूंगा अपना लेटर ऑफ इंटेंट का जो स्टार्ट वाला सेक्शन है, वो आप लोग देख के आइडिया ले सकते हैं। मैंने जिस तरह से लेटर ऑफ इंटेंट को स्टार्ट किया था, देखिए लेटर ऑफ इंटेंट की जो स्टार्ट वाली लाइंस है ना, वो आपकी इतनी कैप्चरिंग, ज्यादा करने वाली होनी चाहिए कि आपका वो लेटर ऑफ इंटेंट पूरा रीड करे। उनके पास, जैसे कि आमिर भाई ने भी डिस्कस किया, कि बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। तो अगर आप लोग अपने लेटर ऑफ इंटेंट को बोरिंग बनाएं, एआई से लिखवाएं और ये सब कुछ करें, तो वो पहली लाइन पढ़ के ही समझ जाएगा कि इस बंदे ने जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट खुद से नहीं लिखा हुआ, ये पैशनिस्ट नहीं है इस मामले में। तो इसलिए आप लोगों ने अपना जो लेटर ऑफ इंटेंट है, उसकी जो स्टार्ट वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको इतना आपने इन्हांस करके लिखना है कि वो बंदा आपका लेटर ऑफ इंटेंट पढ़ने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उसने जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को रिव्यू करना है। तो इसलिए आपने अपने लेटर ऑफ इंटेंट को ऐसा बनाना है कि वो आपके लेटर ऑफ इंटेंट को कुछ टाइम दे। आप अगर उसका वक्त गेन कर लोगे ना, तो वो आपका लेटर ऑफ इंटेंट पूरा पढ़ ले। ऑब्वियसली वो लोग पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो ऐसे स्किप करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, वो भी काफी इस मामले में मुहतात होते हैं। लेकिन फिर भी आप जितना उसको कैप्चरिंग बनाओगे, वो उतना ज्यादा आपके तरफ मुतवज्जा होगा। इसके बाद शोकेसिंग और एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ना बड़ा मेंशन करके लिख रहे होते हैं कि मैंने 95% गेन किए हैं अपने लास्ट डिग्री में, ये वो, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर को जो है वो इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। तो आपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने जब अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को मेंशन किया था, तो मैंने लिखा था कि आई अचीव 91% मार्क्स इन माय एफएससी, एंड आल्सो आई कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप इन चाइल्ड साइकियाट्री एंड एडोलेसेंस डिपार्टमेंट इन मेयो हॉस्पिटल लाहौर ड्यूरिंग माय हाई स्कूल टेन्योर। तो इस तरह से मैंने अपनी फील्ड के साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को रिलेट करता गया था। साथ में मैंने मेंशन किया था कि बीइंग अ प्री मेडिकल student, I also participated in volunteer
ब्लड कैंप्स और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने क्या किया कि मैंने जितनी भी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वैसे तो मैं मेंशन कर चुका था सोशल एक्टिविटीज में, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट में जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा उन्हें बताना था ना, जो कि वो पूछते भी ऑब्वियसली, तो वो मैंने क्या किया, अपनी फील्ड से टोटली स्पेसिफिक जो थी, उनको जो फुल रिलेट करती थी, मैंने उनको ऐड किया था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए और आप जो वॉलंटियर एक्टिविटीज ऐड कर रहे हैं वो कोई ब्लड कैंप की ऐड कर रहे हैं या इस तरह की, तो ये बहुत ज्यादा फील्ड से आपकी हट जाएगी। आप इनको वॉलंटियर एक्टिविटीज में ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक सेपरेट पोर्शन होता है अपने पोर्टल के ऊपर, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट में कोशिश करें अपनी फील्ड से फुल रेलिवेंट ऐड करें, या जितना ज्यादा रेलिवेंट आप कर सकते हैं ना उतना ज्यादा उस कोशिश करें, ठीक है। अगर आपके पास टोटली रेलिवेंट नहीं है तो जो मिलती जुलती हैं वो ऐड करें। अदरवाइज अगर आप फुल इरेलीवेंट ऐड करेंगे तो फिर वो आपको ना अनएक्सपीरियंस्ड समझेगा कि आपने सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया लेकिन आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो इसलिए आपने जो है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को जो है वो रेलिवेंट जो हो वो मेंशन करनी है। इसके बाद आपने अपने जो गोल्स हैं वो स्कॉलरशिप वीएन के साथ कैसे कनेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मेरा गोल है कि मैंने एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब मैं अपनी स्कॉलरशिप के साथ, जो स्कॉलरशिप का विजन है, स्कॉलरशिप का विजन किया है कि वो एक ऑल राउंडर स्टूडेंट चाहते हैं। वो खाली जो है वो हम आमतौर पे उसको कहते हैं कि किताबी कीड़ा, यानी कि हर वक्त जो है वो पढ़ता है, वो लोग एक उसको भी नहीं चाहते। और वो लोग ना ही जो है वो ऐसा बंदा जो एकेडमिक्स पे ध्यान ही ना देता, वो लोग ऐसे बंदे को भी नहीं चाहते। वो ऑल राउंडर स्टूडेंट को चाहते हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर और एकेडमिकली बोथ फील्ड्स में जो है वो एक्टिव हो। तो आप लोगों ने अपने जो स्कॉलरशिप गोल्स हैं वो कैसे स्कॉलरशिप वीएन के साथ जो है वो, सॉरी, आपके जो एकेडमिक गोल्स हैं या आपके जो करियर गोल्स हैं उनको स्कॉलरशिप वीएन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब उसकी फील्ड क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल जो मामला होते हैं उसमें उसकी फील्ड मुहित है। अब वो अपनी फील्ड को कैसे कनेक्ट कर सकता है, जस्ट एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, कि वो ये कह सकता है कि मैं जब इस स्कॉलरशिप में, चूंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट होने की वजह से मैं इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है, जब स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पढ़ूंगा, तो मुझे जो है, वैसे ही मेरी फील्ड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो मुझे बहुत से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके कंट्रीज के मामला, उनके पॉलिटिकल मामला, उनकी ईच एंड एवरीथिंग मुझे जानने का है, जो कि मुझे अपनी कंट्री में रहते हुए नहीं मिल रहा और मुझे यहाँ पे मिल सकता। तो एक ये ऐसा गोल है जो कि बहुत ज्यादा आपकी स्कॉलरशिप वीएन के साथ आपको कनेक्ट कर देता है आपके करियर गोल्स को। तो इस तरह के आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ढूंढने हैं। ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैं इसको एमबीबीएस के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं एमबीबीएस अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ स्टडी करूंगा, ऑब्वियसली तुर्क ज्यादा होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं उनके साथ मिलकर स्टडी करूंगा तो मुझे टर्की के हेल्थ सिस्टम के साथ साथ मुझे बाकी कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम का भी आइडिया होगा। तो ये एक स्कॉलरशिप का जो विजन है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने जो फील्ड है, आपने जो प्रोग्राम चूज किया है, उसको इनके साथ कनेक्ट करें। जितना अच्छा आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे उतना ज्यादा वो आपको जो है वो आपके लेटर ऑफ इंटेंट से जो है वो, मैं आप लोगों को यही कहूंगा, आमिर भाई ने ये बात रिपीट की थी, एआई को यूज मत कीजिएगा, एआई को मत यूज कीजिएगा। एआई को आप हेल्प के लिए यूज करें, लेकिन अपना जो फाइनल लेटर ऑफ इंटेंट है उसको लिखने के लिए एआई को हरगिज मत यूज करें, ठीक है। ये वो एक ऐसी लाइफ सेविंग टिप दे रहे थे जो कि मैं भी हर किसी को यही टिप देता हूँ कि एआई जो है, मतलब उन्हें भी पता कि एआई नाम की चीज है, ठीक है। मे बी उनके जो सिस्टम्स हैं जो रिव्यू करते हैं उसमें कोई एआई डिटेक्टर्स ऑटोमेटिक लगे हों, हमें नहीं पता, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। मे बी लाखों की तादाद में एप्लीकेशन होती हैं, तो शायद रिव्यू करने के लिए उनके डिटेक्टर्स लगे हों एआई के, जो कि फॉरन प्लेजरिज्म या उसका डिटेक्ट करके आपको उन्हें बता दें कि भाई इस एप्लीकेशन में तो इतना ज्यादा एआई यूज हुआ है, तो शायद वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दें एआई यूज एप्लीकेशंस को। तो इसलिए आप कोशिश करें एआई मत यूज करें, ठीक है। जितना हो सके अपना खुद से लिखें, और लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ये सेशंस आप लोगों के लिए ही हो रहे हैं। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई नेक्स्ट सेशन जो है वो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं फॉर रिसर्च प्रपोजल वगैरह के लिए। तो आप उसको भी, जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो उसे भी वॉच करें। लेटर ऑफ इंटेंट सबके लिए होता है, बैचलर के लिए भी, मास्टर के लिए भी, पीएचडी के लिए भी। तो लेटर ऑफ इंटेंट के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पे टिप्स दी जा रही है ना, ये इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप खुद लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे। और रही बात सैंपल या फॉर्मेट की कि किस तरह का होना चाहिए, तो उसका कोई प्रॉपर वे नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने ग्रुप्स में कई मरतबा
जो है वो सेंड किया हुआ है कि पहले पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन कर दें, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो वो मैं अब्दुल्ला भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एक दफ़ा अगेन फॉरवर्ड कर दें उसको। बाकी ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, उन्होंने कोई स्पेसिफिक पैटर्न दिया भी नहीं है। आपने जस्ट अपना जो है वो उनके सवालात का जवाब देना है, उसको जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना अट्रैक्टिव बनाना है, एंड दैट्स इट। अल्लाह ताला का नाम लेके उसको जो है वो आप सेव करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और जो क्वेश्चंस हों मैं इंशाल्लाह सेशन के एंड तक यहाँ पे होऊंगा, तो आपका मैं आंसर भी कर दूंगा सेशन के एंड पे। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग मी, एंड अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और उसके साथ साथ बड़ी अच्छी टिप्स दे दी, स्पेशली जिस तरह फॉर एग्जांपल आमिर भी यही बात कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अब हम चलते हैं अपने लास्ट जो प्रेजेंटर हैं इब्राहिम जवेद की तरफ। इब्राहिम जवेद भाई इस वक्त इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, तो ओवर टू यू इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरा नाम, पहले मैं अपना थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम जावेद है और मैंने अभी रिसेंटली 2024 में ये जो स्कॉलरशिप है वो विन किया है, एंड अभी मैं अपनी जो बैचलर्स है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। लेकिन अभी क्योंकि हमारा पहला साल है तो हम अभी तुर्किश लैंग्वेज सीख रहे हैं। उसके साथ आई वुड लाइक टू थैंक हमाद भाई और आमिर भाई, मैंने बहुत डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि मुझे अब समझ नहीं आ रही मैंने किस बारे में बात करनी है, तो इसलिए आई विल ट्राई टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल। और मैं ट्राई करूंगा कि कोई बात रिपीट ना हो और जो चीज़ें रह गई हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए अब मैं एक शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार किया। उसके एंड के ऊपर आई विल शेयर विद यू जो मैंने पिछले साल अपना लिखा था लेटर ऑफ इंटेंट, मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जो मैं भी टिप शेयर करूंगा आपके साथ उन्हीं को यूज करते हुए मैंने एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखा। तो उसको फिर हम एंड पे देखते हैं। मुझे ये बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लेटर ऑफ जरा इंटेंट होता क्या। F5 प्रेस कर देना, बड़ी स्क्रीन सही नजर आ जाए। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, F5 सही। तो पहले तो कि लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है। आपने पूरी एप्लीकेशन लिख ली, आपने अपनी फैमिली की डिटेल्स बता दी, अपने पर्सनल डिटेल्स बता दी, आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारी आपने लिस्ट डाउन कर दी। उसके बाद स्कॉलरशिप कमेटी की आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक 3000 कैरेक्टर्स की, विच इज अराउंड 450 to 700 वर्ड्स, इसके दरमियान आप एक लेटर लिखें जिसके अंदर आप उनको बताएं कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप एंड व्हाई डू यू थिंक दैट यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। आप में ऐसी क्या खूबियां हैं और आप में ऐसी क्या चीजें हैं जो अगर आपको वो स्कॉलरशिप दें तो आप तुर्की जाके ऐड इन करेंगे, और अपनी यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको वो एक्सेप्ट करेंगे आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या ऐसी खास यूनिक चीज ऐड करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू से पहले एक तो होगी आपकी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सारी आपकी एक्टिविटीज, वो तकरीबन हर बच्चे की आसपास मिलती जुलती होती हैं। एकेडमिक्स किसी की 80% है, किसी की 85% है, किसी की 90% है, मोस्टली यही ग्रेड्स आ रहे होते हैं। बट जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है वो हर बच्चे का यूनिक होता है। इंटरव्यू से पहले दिस इज द ओनली वे कि जो स्कॉलरशिप कमेटी है वो आपको जान सके, क्योंकि हर बच्चे का लिखने का स्टाइल फर्क होता है, हर बच्चे का सोचने का अंदाज फर्क होता है। तो लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू वो बेसिकली आपको जानते हैं। तो इसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है और इसके ऊपर मेहनत करनी है। अभी हमारे पास 20 फरवरी तक अच्छा खासा टाइम है, तो आप इसको लिखें, बार बार लिखें, जहां गलतियां होती हैं उसको रिवाइज करें। तो इसके ऊपर आप टाइम दें। अब हम पॉइंट्स को बारी बारी पढ़ते हैं और इसके अगर कोई नई बात है तो हम उसको देखते हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिटन बाय एप्लीकेंट एज टू व्हाई they're applying and to demonstrate their interest regarding their field and this particular scholarship opportunity. वही बात होगी। Second, letter of intent is the only real reflection of your personality that you provide to the scholarship committee before the interview. They get to know about you and other than your they get to know about you other than your academic performance and acquire insights into your personality. There are a lot of candidates with the same credentials, and letter of intent is a way by which you can stand out among other applicants through your own unique ideas. वही बात, क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो लेटर ऑफ इंटेंट वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए आप बाकी सब कैंडिडेट्स के दरमियान उभर सकते हैं कि हाँ मेरे में ये यूनिक चीज है, तो उसको आप इस लेटर के जरिए बयान कर सकते हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो 3000 कैरेक्टर्स उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, व्हिच इज अराउंड मिनिमम 450 वर्ड्स, और मैक्सिमम आप उसको 700 वर्ड्स तक ले जाते हैं। इस अंदर एक्सीड करेंगे तो अपना भी टाइम जाया करने वाली बात है, उनका भी टाइम जाया करने वाली बात है। आप इस लिमिट के अंदर रहते हुए इसको लिखें। अच्छा, अब वही बात
पहले हम डिस्कस करते हैं वो चीजें जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हुए नहीं करनी। पहली बात जो आमिर भाई ने भी की, हमाद भाई ने भी की, आपने AI टूल्स भूल के भी यूज नहीं करने। कोई भी टूल हो गया, जेमिनी हो गया, बार्ड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, नहीं यूज करने। इवन फॉर रीचेकिंग पर्पस भी आपने यूज नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर भी वो अपना AI इफेक्ट डाल देगा और वो बहुत इजीली हो जाता है डिटेक्ट। तो आप अपने किसी टीचर को चेक करवा दें, किसी अपने एल्डर सीनियर को चेक करवा दें, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए, अपनी इंग्लिश के लिए, अपने आइडियाज के लिए, AI से आपने जितना दूर हो सकता है रहने। अच्छा, फिर सेकंड जो आपने काम नहीं करना, आपने इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं करनी। जो आपने इंफॉर्मेशन पहले ही अपने एप्लीकेशन के अंदर लिखती हुई है, उसको आपने इस लेटर के अंदर रिपीट नहीं करना। आपने ये नहीं कहना मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये सारी बातें आप पहले ही उस अपनी पूरी एप्लीकेशन में लिख चुके हैं। तो आपने इसके अंदर कोई नई बात करनी है। वो क्या बात करनी है अभी हम आगे देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर लेटर फ्रेंड का क्या होता है। फिर एक और काम जो आपने नहीं करना, आपने जो आपकी सारी अचीवमेंट्स हैं वो सिर्फ लिस्ट नहीं करनी कि मैंने ये इंटर्नशिप किया है, मैंने इस इवेंट में मेरा ये अवार्ड था, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट, आपने ऐसे नहीं करना। आपने ये बताना है कि आपने जो इंटर्नशिप की या जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की या जो आपने अपने स्कूल काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेशन की, उसका आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा और उससे आप में क्या इंप्रूवमेंट आई, हेंस मेकिंग यू अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। आपने बताना है कि वो एक्टिविटी आपसे लिंक्ड कैसे है, उस एक्टिविटी की वजह से आप में क्या इंप्रूवमेंट आई। और ट्राई करें कि जो भी आप एक्टिविटी इस खास तौर पे लेटर ऑफ इंटेंट में मेंशन करें, वही हमाद वाली बात, वो आपके अपने मेजर से लिंक्ड हो। मसलन फर्ज किया मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेजर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कोई बहुत रैंडम उस एयरलाइन के अंदर जाके काम किया था, नहीं, मैं लिंक करने की कोशिश करूंगा कि मैंने फलां कोर्स किया था इस लैंग्वेज का, मैंने फलां सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप की थी, मैंने फलां लैंग्वेज सीखी थी। मैं अपने उसको लिंक करूंगा अपने मेजर के साथ, अपनी एक्टिविटीज को, खास तौर पे इस लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर। आखिरी पॉइंट के वही बात कि डोंट बी सो ड्रामेटिक और इमोशनल, एंड ये शो ना करें कि आप बहुत गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है और आप उनकी मिन्नतें करने पे हैं कि मुझे प्लीज स्कॉलरशिप दे दे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये वो। नो, डोंट डू दिस, because this scholarship is not need based scholarship, this purely is a merit based scholarship। वो आपको इसलिए नहीं स्कॉलरशिप दे रही क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको इसलिए स्कॉलरशिप दे रही क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आप उस मेरिट पे पूरा उतरते हैं, इसलिए वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी एकेडमिक्स के अलावा अचीवमेंट्स हैं, उनको लिस्ट करें इस लेटर के अंदर। अच्छा, उसके बाद don't fake yourself and don't try to be what you are not. Be genuine and tell them how you can be a valuable addition to their country and to the university you get admitted to. और उसके बाद don't praise yourself a lot, write genuinely and honestly। आपने अपनी बहुत ज्यादा तारीफें नहीं करनी और आपने कुछ ऐसा बनने की कोशिश भी नहीं करनी जो आप नहीं है। आपने बस जो आप हैं आपने वो मेंशन करना है, आपने सच लिखना है और बी जेन्युइन एंड बी ऑनेस्ट एंड बी योरसेल्फ। ठीक है, आपने बस ये बताना है कि मेरा नाम इब्राहिम है, मेरे में ये यूनिकनेस है और मैं इस मुल्क के अंदर जाके ये चीज ऐड इन करूंगा क्योंकि मैं एक यूनिक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक ऐसी चीजें जो बाकियों में नहीं है। तो आपने इस तरह से इसको यूनिक बनाना है अपने तौर पे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपने नहीं करना, आपने इस स्कॉलरशिप को ऐसे नहीं पिक्चर करना कि ये आपका कोई ड्रीम था। ये नहीं कहना कि आई वांटेड टू विन दिस स्कॉलरशिप सिंस माय चाइल्डहुड, इट हैज बीन अ ड्रीम फॉर मी कि मैं ये जो YTB स्कॉलरशिप है वो जीतूं। आप ऐसे नहीं करना, आपने उनको एक बड़ी पिक्चर दिखानी है। आपने उनको बताना है कि ये मेरा गोल है, ये मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ और मुझे ये स्कॉलरशिप उस अपने गोल को अचीव करने के लिए एक गेटवे लग रहा है, ये मुझे उस स्कॉलरशिप को अचीव करने के लिए एक पाथ नजर आ रहा है, तो इसलिए आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आई वांट टू गेट दिस स्कॉलरशिप। आपने हर चीज को लिंक करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर जो बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ इसी को फॉलो करना है, आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, बट ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने फॉलो किया था, तो अभी आपके साथ मैं ये शेयर करता हूँ। आपने स्टार्ट करना है विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका जो थोड़ा सा आपने अपनी लिस्ट करनी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगेन आपने लिंक करना है उसको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से, वो होनी चाहिए रिलेटेड, और आपने ये बताना है कि कैसे वो एक्टिविटीज का आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, व्हाट इज योर एजुकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट्स एंड हाउ इज दैट लिंक्ड टू योर मेजर। उसके बाद आपने ये बताना है कि जो भी आप जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर में कर रहे हैं, मेडिकल में कर रहे हैं, एरोनॉटिकल में कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आप उस ही फील्ड में क्यों अप्लाई कर रहे हैं और एक फील्ड चूज करनी है। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि 12 यूनिवर्सिटीज हैं तो 12 की 12 में डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं। आपने एक फील्ड चूज करनी है, उसका बताना है कि आप उसके लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में घूमना नहीं है। बस एक फील्ड अपने चूज करें और उसका बताएं कि आप यही फील्ड क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन दैट यू वांट टू अप्लाई टू दिस फील्ड। सही है। उसके बाद
आपने यही बात करनी कि व्हाई यू हैव चोजन दिस फील्ड एंड हाउ दिस फील्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड योर कंट्री, के आपने जो फील्ड चूज किया है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके कंट्री को आपके वो फील्ड चूज करने से क्या फायदा होगा। फर्स्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में मतलब उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली पीछे है, तो आई फील बैड फॉर, आई वांट टू सर्व इट। तो इसलिए मैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है, जो आईटी की फील्ड है, मैं उसमें हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेजर चूज किया है, आई वांट टू सर्व बैक माय कंट्री आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो आपने इसको इस तरह से लिंक करना है। उसके बाद हाउ डिड योर इंटरेस्ट डेवलप इन दिस फील्ड, जो आपने फील्ड चूज की है, जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एंड हाउ यू परस्यूइंग दिस फील्ड कैन बी बेनिफिशियल टू योर कंट्री। वही बात, ठीक है। उसके बाद आप अपनी मेंशन करें एक्टिविटीज और वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट फील्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू दैट फील्ड एंड हाउ these activities had made you better in this field and hence further increased your interest in this field। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आप बताने के why you are suitable for this scholarship and what new will you bring to the country, to the university and to the class you will be in। इसमें आप मेंशन करते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपनी कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट के आप ही इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों सूटेबल हैं, आप में ऐसी क्या यूनिक बात है जो आप उनके मुल्क में, उनकी यूनिवर्सिटी में, उनकी क्लास में लेके आएंगे। तो इसको इस तरह से एड्रेस करें। उसके बाद आखिरी वही क्वेश्चन आपने जो है उनको एड्रेस करना है कि व्हाई टर्की, दुनिया में 192 मुल्क हैं, उनमें से मैं टर्की ही क्यों चूज करना चाह रहा हूँ। इसकी बहुत ज्यादा रीजन हो सकती हैं, तो आपने लेकिन अपने फील्ड के हिसाब से ट्राई करनी है कि आप उसको लिंक करें कि ये फील्ड जो है, फर्ज किया मेडिसिन और मेडिकल टर्की में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको लिंक उसके साथ टर्की में ही अपना मेडिकल परस्यू करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसमें आप बाकी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि हाउ कैन एजुकेशन फ्रॉम टर्की बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो टर्की की है वो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड है, यूरोप में एक्रेडिटेड है, यूएस में एक्रेडिटेड है। आप इसको ये बता सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हैं जो आपको टर्की से एजुकेशन के बाद मिलेंगी, जो आप देखते हैं एरास्मस की जैसी अपॉर्चुनिटीज। आप जो जॉइंट प्रोग्राम्स उनका मेंशन कर सकते हैं, रिसर्च और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू योर फील्ड, नेटवर्किंग, कल्चरल डाइवर्स है। जाहिर सी बात, आप एक क्लास में पढ़ रहे हो जहाँ से कोई बच्चा रशिया से आया हुआ है, कोई बच्चा सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, कोई अरब से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से है, तो उस क्लास में यू गेट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल दोस पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो आप होंगे टर्की में, लेकिन आप उन बाकी लोगों से, लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीख रहे होंगे। तो आपने इस बात को जरूर करना कि कल्चरली बहुत डाइवर्स है वो कंट्री, टर्की जो है। वही बात फिर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हाउ एजुकेशन फ्रॉम टर्की कैन हेल्प यू, ये बात हो गई, ठीक है। और इसके बाद अब मैं जो अपना लेटर ऑफ इंटेंट है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। इसको कॉपी नहीं करना आपने, बस आपने इससे आइडिया लेना है, और बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे यही सेम जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि जो काम नहीं करने और जो स्ट्रक्चर है वही मैंने अपने लेटर ऑफ इंटेंट फॉलो किया था, उसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको ना। अच्छा, तो अब इसमें जो स्टार्ट पे मैंने इतना वाला एरिया, यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया और मैंने अपनी जो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको लिस्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर अभी हम इसको पढ़ते हैं। मैंने जो अपना गोल है एंड व्हाई आई वांट टू परस्यू माय डिग्री इन फील्ड ऑफ आईटी, मैंने वो मेंशन किया। और लास्ट के अंदर मैंने ये बताया कि सिर्फ टर्की ही क्यों मैंने चूज किया और हाउ आई सी दिस स्कॉलरशिप एज अ ग्रेट बेनिफिट फॉर माय सेल्फ। अभी शुरू से थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया इंट्रोडक्शन के डियर स्ट्रीम सेक्शन कमेटी एज आई पॉइंट ऑन माय एस्पिरेशन इन परस्यूट ऑफ टर्की स्कॉलरशिप। आई एंथुसियास्टिकली एक्सटेंड माय वार्म ग्रीटिंग्स थ्रू सलाम दुआ कर लिया। उसके बाद हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई ब्रिंग फोर्थ बोथ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस that have shaped my journey so far, garnering whatever grades in O levels. I excitedly narrowed my interest towards my chosen field in A levels। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं कैसे मेरी जो फील्ड थी उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि मैं कंप्यूटर ही की तरफ जाऊं। As mathematics sharpened my logic and debugging skills, physics cultivated my abstract thinking and understanding of natural laws. Computer science, इब्राहिम especially भाई, Python, captivated। जी जी, sorry for disturbing, but your screen is नहीं stuck नहीं, now. I mean, your presentation is stuck. stuck Yes, you are as in अभी now at क्या what हुआ? is letter of intent page. वैसे ही कर लेना, जो आप थर्ड पे या फोर्थ पे उस पर क्लिक करें आ जाएगा। Yes. एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब शो हो रहा है? हेलो
जी शो हो जी रहा अब शो हो रहा जी, है, जी। हो रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो कहाँ पे था? हाँ, computer science, especially Python, captivated me with a deeper dive into machine learning coding. Having completed Harvard's CS50, I applied my acquired skills by creating diverse projects, including 2D games, a personal AI assistant, or whatever. तो मैंने बताया कि कैसे मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में डेवलप हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने उस कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन सी एक्टिविटीज की हैं और कैसे मैंने उसी फील्ड के अंदर कुछ पास्ट एक्टिविटीज की हैं। मतलब ये पाइथन सीखी मैंने हार्वर्ड CS50 का कोर्स किया और सारा कुछ इसका मैंने मेंशन किया अपने फील्ड के रिलेटेड आपने इसका करना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी अपनी जो बाकी एक्टिविटीज थी स्कूल के अंदर, काउंसिल के अंदर, एमबीए सोसाइटी के अंदर, उसमें मैंने बताया कि कैसे मेरी जो लीडरशिप और कोलैबोरेटिव स्किल्स थी वो इनहैंस हुई, लेकिन मैंने उसको फिर दोबारा लिंक कर दिया necessary for large programming projects whilst working with the orphanage blessed home to teach children computers using creativity to develop abstract ideas as I had। मतलब जो काउंसिल में मेरा रोल था, जो मैंने एक ऑर्फनेज में काम किया, उनको मैंने लिंक कर दिया कि कैसे इसने मेरे अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स जो है वो पैदा की और जो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने हर बात को इस तरह लिंक करना है अपने उस फील्ड के साथ। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बताया कि मेरा गोल क्या है, मैं क्यों कंप्यूटर ही जो है परस्यू करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आई क्रेव अ वर्ल्ड वेयर आई कैन शेयर माय कोर इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस इंस्पायर्ड बाय आइडियाज लाइक HCC, seeding ideas for tech revolution in microcomputer, leading to game changers in Silicon Valley and beyond. Inspiration comes from the books like Innovators by Walter Isaacson, highlighting the importance of being more than a garage inventor, rather part of a revolution. Something I find value in as I see the impact of information technology on the globe, yet seeing entire segments of my country devoid of basic internet facilities. मैंने कहा कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये बताया हुआ था कि कैसे एक गैरेज के अंदर कुछ लोगों ने बैठ के एक आइडिया प्लान किया और उन्होंने पूरी एक मतलब दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की एक रेवोल्यूशन कर दी। मैंने कहा जब मैं देखता हूँ कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है और मैं जब देखता हूँ कि मेरे मुल्क में बेसिक इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो आई वांट कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैंने उस बात को उस तरह से लिंक कर दिया और फिर मैंने बताया कि दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू परस्यू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, पहले बता दिया अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, उसके बाद मेरा गोल क्या है एंड व्हाई आई वांट टू परस्यू माय डिग्री। उसके बाद एंड पे मैंने ये बता दिया कि व्हाई टर्की ही मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा टर्की प्रोवाइड्स मी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इनोवेशन एज द यूनिक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी बोस्ट्स research facilities to develop ideas with few limitations। वहाँ पे research facilities हैं, वहाँ पे multicultural community है। उसके बाद the collaborative spirit in Turkish academia and its position as a bridge between the East and the West promises to offer the stage for addressing global challenges। कि टर्की की जो पोजीशन है दुनिया के अंदर, it is in the center of the world, वो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। तो इस तरह if I am in Turkey, I would be able to address global challenges while staying in the middle of the world। ठीक है, उसके बाद हाँ, I'm committed to leverage my education to contribute to the tech sector's growth, envisioning my degree as a catalyst for fostering a society marked by abundant information sharing, innovation, and progress, and an ode to groups like HCC. Beyond the elevation of tuition burdens, Turkey Burslari Scholarship represents an opportunity to immerse myself wholly into the realms of knowledge and advancement। मैंने कहा अगर इस स्कॉलरशिप का मेरे लिए फायदा ये है कि जो मेरे सर पे एक फाइनेंसिस की एक उसकी टेंशन होगी कि मैंने अपनी ट्यूशन फी पे करनी है, सारा कुछ पे करना है, एक तो मुझे ये स्कॉलरशिप उस टेंशन से फारिग कर देगी। आई डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दैट और मैं कंप्लीटली अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकता हूँ और अपने आप को मतलब इंडल्ज कर सकता हूँ इन द रील्स ऑफ नॉलेज एंड एडवांसमेंट। उसके बाद मैंने कहा कि दिस स्कॉलरशिप emphasis on international collaboration aligns with my commitment to make a global impact through technological ingenuity. Choosing to study in Turkey is a conscious step towards a transformative journey in an environment that combines academic superiority with novelty. Thank you for considering my application. I eagerly anticipate the opportunity to be a medium for changing the dynamic landscape of Turkish higher education. Sincerely, Mohammad Ibrahim Javed. तो इस तरह आप जो है अपने लेटर ऑफ इंटेंट को शेप कर सकते हैं। एंड पे मैंने बता दिया कि व्हाई टर्की एंड व्हाई द स्कॉलरशिप, दरमियान में अपना गोल एंड व्हाई आई परस्यूइंग दिस फील्ड, और स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन और अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैंने लिस्ट किया। तो इस तरह से आप भी जो है अपना जो लेटर है उसको आप शेप कर सकते हैं इन एनी वे दैट यू वांट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है। जस्ट ये मैंने अपना आपके साथ शेयर किया कि मैंने ये फॉर्मेट शेयर किया था, ये फॉर्मेट फॉलो किया था। तो दैट्स दैट फॉर इट। अगर अब किसी को क्वेश्चन है
तो आई वुड बी मोर देन अ, हैप्पी टू एंटरटेन दैट। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आप तीनों ने ही बहुत अच्छा जो-सा वो सारा एक्सप्लेन किया है और सब दोस्तों को तकरीबन कम से कम 2 लेटर ऑफ इंटेंट तो देखने को मिल गए हैं। तो आप दोस्तों में से जिसका भी सवाल हो, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना हैंड रेज़ करें और हम आपको बाय नेम जो-सा वो मौका देंगे कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मज़ीद भी अगर आपके सवाल हों, तो जैसा कि आपको पता है हमारा क्यू&ए का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे ऐड होके आप वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले अमानुल्लाह का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और काइंडली ये भी बता दिएगा कि आप किससे पूछना चाह रहे हैं। इस वक़्त मेरे ख़्याल में ह इब्राहिम और हमाद भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी, जी, आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मैं इमाम हतीब का स्टूडेंट हूँ। मैं इस साल सिलेक्ट हुआ हूँ 9th क्लास में गाज़ियान्तिब के लिए। हुँ, तो हुँ। माशाल्लाह जो कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी अच्छी गई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो आपने यूनिवर्सिटी के लिए बताएँ लेटर ऑफ इंटेंट। तो अगर जो स्टूडेंट्स इमाम खतीब के लिए आना चाहते हैं, तो उनका लेटर किस टाइप का होना चाहिए? क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप अपना डायरेक्ट गोल बताते हैं। उधर से आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ होती है वो शुरू हो जाती है। तो जो हुँ। इमाम खतीब में आना चाहते हैं जो हाई स्कूल के लिए तो उनका लेटर ऑफ इंटेंट कैसा होना चाहिए? उस बारे में अगर आप थोड़ा बता दें तो। अ, दानिश भाई इस तरह है कि हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहे थे कि सबको गाइड कर सकें। इसमें इंशाल्लाह इब्राहिम और हमाद आपको बताएँगे तो सही, लेकिन इमाम हतीब के हवाले से यानी हाई स्कूल के हवाले से हम इस संडे को एक वेबिनार जो-सा वो प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको इसका अच्छे तरीके से जवाब मिल सकेगा, लेकिन इब्राहिम और हमाद भी अगर कोई आंसर करना चाहे। जी, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ भाई को जो मेरी नॉलेज में है। अमानुल्लाह भाई देखें, पहली तो बात कि दियानत वालों ने ना इस साल अपने पोर्टल को चेंज करके ना, उसमें जो लेटर ऑफ इंटेंट का पोर्शन है ना, वो बहुत डिक्रीज़ कर दिया है। वो लोग आपको तकरीबन 500 या 700 कैरेक्टर्स की स्पेस दे रहे हैं लेटर ऑफ इंटेंट लिखने के लिए। तो 500 या 700 अल्फ़ाबेट्स की स्पेस के अंदर वैसे पहली तो बात लेटर ऑफ इंटेंट नहीं लिखा जा सकता। तो उसमें बेसिकली आपको जो वहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना है, एक्स्ट्रा करिकुलर और एकेडमिक का, बहुत ही स्मॉल सा मीन्स 2 से 3 लाइन्स का मैक्सिमम एंड देन आपने व्हाई टर्की जो है इसको एक्सप्लेन कर देना है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। मेरे कुछ जूनियर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इस साल और वो सब मुझे यही बात कह रहे थे कि लेटर ऑफ इंटेंट का पोर्शन इंतहाई शॉर्ट कर दिया तो हम क्या करें ये वो। तो उसमें कुछ सीनियर्स से मैंने ये राय ली थी, उन्होंने यही मुझे बात कही है मीन्स जो दयानत के थ्रू आए हुए हैं यहाँ पे सीनियर्स, उन्होंने यही कहा कि आप बस अपना ये चीज़ मेंशन कर दें, दैट्स इनफ। मज़ीद प्रॉपर गाइडेंस जो है वो इंशाल्लाह आपको संडे वाला जो सेशन अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं जो प्लान करेंगे, इंशाल्लाह जब वो होगा सेशन उसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद सीनियर्स से जो स्पेसिफिकली दयानत में सिलेक्ट हुए हैं उनसे आपको गाइडेंस मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह उस मीटिंग को भी जॉइन करूँगा मैं। तो बाकी इधर जो आपने हेल्प की उसके लिए आपका अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इसके बाद दानिश भाई हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल भी हमाद भाई से है कि मेडिसिन फील्ड के रिलेटेड, जैसे अब हम मेडिसिन में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना या फार्मेसी के लिए, तो इसके लिए बैचलर लेवल या एफएससी लेवल पर हम कौन सी इंटर्नशिप कर सकते हैं इतने यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए? कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम ऐड कर सकते हैं? हालांकि अब हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, तो हम कैसे ऐड करें वो उसमें? जी, दानिश भाई वैसे तो ये सेशन डायरेक्टली सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट से रिलेटेड है लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ एक्टिविटीज़ का। अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, ये बात हकीकत है, सिर्फ 30 दिन रह गए हैं एप्लीकेशंस क्लोज़ होने में, बल्कि 30 से भी कम दिन रह गए हैं। तो अभी तो नहीं हो सकते, लेकिन आप प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस के लिए, ये अपने जूनियर्स को बताने के लिए कि एफएससी प्री मेडिकल या मेडिसिन में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने इर्द-गिर्द बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाएँगी। मैं आपको कुछ फलाही इदारों के नाम बता देता हूँ इवन अल-खिदमत फाउंडेशन है, वो लोग मेडिकल से रिलेटेड इतनी एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को और बैरून मुल्क में भी। आप उनके साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, वॉलंटियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा
काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आप ये वॉलंटियर वाला जो काम है वो सरंजाम देकर अपनी एक्सपीरियंस को, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड आपको मैं एक और टिप दे देता हूँ। WHO की वेबसाइट पे जाएं, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड फ्री सर्टिफिकेट्स ऑफर करते हैं, मींस फ्री कोर्सेज ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट करने पे सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप वहाँ पे वो कोर्सेज ज्वाइन करें, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 4 घंटे 3 घंटे का कोर्स होता है। आप उस कोर्स को अटेंड करें, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। कोर्सेरा पे चले जाएं, मेडिकल से रिलेटेड हज़ारों कोर्स वहाँ पे मौजूद हैं, एक वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के, आप वो भी अवेल कर सकते हैं, वहाँ फाइनेंशियल एड मिल जाती है इजीली। इसके अलावा स्पेसिफिकली इंटर्नशिप की बात करूँ तो वो थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने खुद बहुत मुश्किल से गेन की थी, हमारे कुछ रिसोर्सेज से तो मिल गई थी। तो आपको जो है वो, अगर तो है कोई, पाकिस्तान को पता है आपको इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन अगर मिल जाती है किसी हॉस्पिटल में, ऑब्जर्वरशिप भी मिल जाए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा तो आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में सर्टिफिकेट्स भी मैंने कवर कर दिए, इंटर्नशिप भी, वॉलंटियर भी। तो आप जो है वो इन्हीं को जो है वो कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये 2024 DVM आप का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यस सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर थैंक यू इब्राहिम भाई एंड हमाद भाई फॉर योर गाइडेंस। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी अभी एप्लीकेशन स्टार्ट किया है और सर टाइम बहुत कम है, तो क्या मेरा हो जाएगा ये? जब मैं प्रोसेस को कंटिन्यू करूँ तो ये हो जाएगा मेरा प्रोसेस इस टाइम में? क्योंकि मुझे आगे पता नहीं है कि आगे कौन से स्टेप्स है। वो आप ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? यस सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आज ज्वाइन किया है सर। चलें, वो उसके अंदर आपको मुसलसल इन्फॉर्म करते रहेंगे। आप उधर जो भी मैसेज वगैरह आते हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है? ठीक है सर। सर मैंने आज अप्लाई स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे अभी तक वेरिफिकेशन का जो ये कोड था वो ईमेल पर नहीं आया है, ईमेल बॉक्स पे। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जो लास्ट सेशन था उसकी वीडियो भेज दूंगा, आप उसको देख के उसके मुताबिक कर लीजिएगा। हैदर ठीक है भाई सर। आपका हैदर भाई आपका कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। Am I audible? जी जी। First of all, thank you, Ibrahim Bhai and Hamad Bhai, and also Gaurav for making this session possible. इब्राहिम भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन तो नहीं, एक रिक्वेस्ट होगी कि आपका स्क्रीन जो है वो सेकंड स्लाइड में स्टक हो गया था। अगर आप ये स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दें, या अगर आप स्क्रीन शेयर दोबारा कर दें कि मैं पिक्चर्स ले लूँ, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इस तरह जी की जी यार मैं ये ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं अच्छा। वो भेज दूंगा जी, दुल्ला भाई को, तो वो शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर आपके साथ में। तारीख भी आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद उमैर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। ये आवाज़ आ रही? जी जी आवाज आ रही है। इब्राहिम भाई से सवाल है। पहले तो बहुत शुक्रिया उनको, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हमें बताया लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखना है। तो उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक पोर्शन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, जिसमें हमें सेट और GRE एग्जाम्स वगैरह की डिटेल हमें देनी है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो इसके बगैर भी हम क्या, अगर हमारा लेटर ऑफ इंटेंट अच्छा है, हमारी बाकी रिसोर्स अच्छे, तो क्या हम कंसिडरेबल हो सकते हैं या इसका भी होना ज़रूरी है? अगर यूनिक आपने लिखना है, यही CS कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए। अच्छा यार, इसमें जो सैट है ना, पहले तो वो कंपलसरी नहीं है एप्लीकेशन के लिए, वो बस ये है कि आपकी एप्लीकेशन को ज़रा बेहतर कर देता है। तो वो आपकी जो बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है वहाँ पे आप पुट इन करते हो। सैट और बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको लेटर ऑफ इंटेंट में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कह रहे हो काफ़ी अच्छी हैं, आप उसके अंदर उनको मेंशन करो। बाकी सैट GRE ये वो जो हो गया, ये लेटर ऑफ इंटेंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये रेपुटेशन हो जाएगी किस्म की ना, तो रेपुटेशन तो हमें करनी नहीं है।
अच्छा हमाद भाई, एक और मेरा सवाल आपसे था कि इब्राहिम भाई, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कि हमारे जी पास जी ऑलमोस्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। मैंने रिसेंटली 2 इंटर्नशिप्स की हैं। एक इंटर्नशिप तो मैं अभी भी सॉफ्टवेयर हाउस में कर रहा हूँ एज ए वेब डेवलपर, और एक मैंने ऑनलाइन की है ईसीसी से। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं इंटर्नशिप के। तो इसके अलावा और हमारे पास कितने मजीद सर्टिफिकेट्स होने चाहिए इसके लिए? यार, इसमें कोई हम नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन जितने हों उतने अच्छे हैं। आप अभी, क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि आप पूरी एक और इंटर्नशिप कर सकें, तो अभी आप मेरे ख्याल से इन्हीं 2 को सर्टिफिकेट्स को वहाँ पे लिस्ट करते हैं और अपने लेटर ऑफ इंटेंट में मेंशन करते हैं इन 2 एक्टिविटीज़ को कि आपने सॉफ्टवेयर हाउस पे वेब डेवलपमेंट का काम किया, आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी है। तो इसको आप उस तरह से लिंक करते हैं। अभी मेरा नहीं ख्याल एक और इंटर्नशिप करने का उस तरह से टाइम होगा सर्टिफिकेट के लिए। सिर्फ 2 बहुत हैं इसके लिए। वेबसाइट्स जो मतलब फ्री में कोर्सेज देती हैं, जैसे कोर्सेरा और जी जी माइंडलस्टर, तो अगर इनसे मैं मतलब कोर्स करके जो इनका टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सबमिट डेट से पहले पहले, तो उस तरीके से कर दें तो ये भी वैलिड होगा ना? हाँ जी, आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अभी ये कोर्स कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का, या आप लिखते हैं कि मैंने कोर्स कर लिया हुआ है। आप बाद में एप्लीकेशन जो सबमिट होने के बाद भी आप कंप्लीट कर लें कोर्स, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है या मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। उसको आप मेंशन करते हैं उस तरह से। कोर्सेरा हो गया, ईटीएक्स हो गया, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, यूडेमी हो गया, उनके कोर्सेज वेब डेवलपमेंट का। या आप ये कहते हैं कि मैंने पहले अपने इंटरेस्ट की वजह से ये कोर्स किया, उसके बाद मुझे अपनी स्किल की बेस के ऊपर यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई, तो मैंने वो इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। आप पूरी साइकिल बना सकते हैं इसकी। इब्राहिम भाई, मैंने ना लेटर ऑफ इंटेंट अच्छा हमाद भाई, आपसे एक और सवाल था कि ये जो तुर्की का अपना टेस्ट होता है YOS, इब्राहिम भाई, आप ग्रुप में भी ऐड है ना? वो क्वेश्चन आंसर वाला जो ग्रुप है उसमें भी आप ऐड हैं? मेरा नहीं ख्याल मैं उसमें अभी हूँ, बट मैं अभी अब्दुल्ला भाई से कहता हूँ कि मुझे उसमें ऐड कर दें। अगर क्या अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी आ रही है इब्राहिम अब्दुल्ला भाई, आ रही है। ये एक सवाल है क्या कि है? चैट के अंदर, इसको भी आप देख लीजिएगा। पूछ रहे थे कि क्या हम को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर सच एज डिबेटिंग कंपटीशन, राइटिंग इंग्लिश ऐसे कंपटीशन ये ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते? जी जी, ये जरूर ऐड करनी है। डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया आपकी, आप इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई हैं, आपने इसको जरूर मेंशन करना है। ये तो मेन एक्टिविटीज ठीक हैं, होगा। डिबेट्स हो गई आपकी, एमबीएंस हो गए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा एक सेशन रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ तो आप ग्रुप के अंदर जो सा वो इब्राहिम भी मौजूद होंगे, साथ में जो सा हमाद तो पहले ही मौजूद हैं, तो आप इनसे वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह के किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर एक दफ़ा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।